आ जाइए दोस्तों, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये स्पेशल क्लास सीटेट एग्ज़ाम के लिए है जो 2022 व 23 दिसंबर व जनवरी के मंथ में होगी। ये सारी क्लास आपको एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करनी होगी। सारे चैप्टर सीडीपी के। मानव बुद्धि मस्तिष्क में 20% ऑक्सीजन काम करती है। मस्तिष्क में 20% ऑक्सीजन काम करती है। किसके? मनुष्य के मस्तिष्क में 20% ऑक्सीजन काम करती है। ये सभी को पता होना चाहिए। आ जाइए, बुद्धि क्या? सभी को पता है बुद्धि क्या है। सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। जो हम सोचते हैं और समझते हैं वो हमारे सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि कैसे? अमूर्त विचारों से। हम कोई मूर्त नहीं होती है, उसके बारे में हम जब सोचते हैं तो वो क्या है? बुद्धि है। वो भी एक बुद्धि है। और जो मूर्त विचारों के बारे में सोचते वो भी एक बुद्धि है। लेकिन टर्मन ने क्या बोला है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। ये आपको सभी को पता होगा। अब किन किन वैज्ञानिकों का मत है? बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि। जो हम सीखते हैं वही क्या है? बुद्धि है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? ये कहा जाएगा सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? परिभाषा है, किसका कथन है? सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। तब आपको बताना होगा बकिंघम के अनुसार। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये किसका मत है? तो आपको बताना होगा वुडवर्थ का। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाइएगा, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। ये किसका मत है? ये मन के अनुसार है। ये मन का मत है। तो सभी ने जितने ये वैज्ञानिक कितने हैं? चार वैज्ञानिकों ने ये बुद्धि पर सारी परिभाषाएं दी हैं। इनको आप अच्छे से देखें और कंप्लीट करें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपको मैं नोट्स के माध्यम से ये सारे परिभाषाएं आपको करवा रही हूँ। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखें और कंप्लीट करते जाएं। और देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यही आपसे मेरी उम्मीद है। देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी, वो भी नोट्स के माध्यम से, जो आपको कहीं से आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप मेरी हर वीडियो को आप देखिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ तो आपका इतना फ़र्ज़ तो बनता ही है। एक एक क्वेश्चन आपको, जैसे बुद्धि के ऊपर हुआ, किसी के ऊपर मतलब सारे क्वेश्चन एक एक साथ मिलेंगे, जितने आपको कहीं ढूंढने की आपको बुक में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल बुक को मत देखिएगा, सिर्फ हमारी क्लास लीजिएगा। आपको सीटेट को 140 नंबर मैं दिलाऊंगी। आ जाइए, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? ये बुद्धि होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। मूर्त में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? जैसे कारीगर हुआ, इंजीनियर हुआ, ये किस में आ जाते हैं? मूर्त बुद्धि में आ जाते हैं। अमूर्त बुद्धि में कौन आते हैं? जैसे वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, ये मतलब दवाई लिखते हैं। ये तो कोई है नहीं उसमें फेस की, मतलब इसमें जिसका कोई फेस दिखाई देता है, मानो ये में देख कर कोई चीज़ करते हैं, तो वो तो मूर्त बुद्धि होगी। जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता उसके बारे हम जब बोलते हैं वो होती है अमूर्त बुद्धि। जैसे दार्शनिक हुए ना, तो ये कौन है? ये अमूर्त बुद्धि वाले हैं। अब सामाजिक बुद्धि कौन होती है? वो जैसे नेता हुए, ग्राम प्रधान हुआ, सेवक हुए,
क्योंकि नेता लोग एक सामाजिक, जो समाज में काम करते हैं, वही उनकी बुद्धि समाज के आधार पर ही चलती है। तभी बताया गया कि मूर्त बुद्धि अलग है, अमूर्त बुद्धि अलग है और सामाजिक बुद्धि अलग है। ये थॉर्नडाइक व गैरेट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रमुख सिद्धांत इनके कौन कौन से हैं। कि एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड विने ने दिया था। अल्फ्रेड विने ने एक तत्व का सिद्धांत दिया था। वो कब दिया था? 1911 ईस्वी में। ये दोस्तों अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तत्व का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? अल्फ्रेड विने ने दिया था। और वो भी कब दिया था? 1911 ईस्वी में। इसी प्रकार आइएगा, द्वै तत्व का सिद्धांत किसने दिया? वो भी दिया स्पीयरमैन ने। वो कब दिया था? 1904 ईस्वी में। कहाँ दिया था? लंदन में दिया था। द्वै तत्व, दो की बात हो रही है, तो कौन कौन से 2 तत्व हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं? तो हैं एक सामान्य कारक, एक विशिष्ट कारक। सामान्य को कहते हैं जी फैक्टर और विशिष्ट को कहते हैं एस फैक्टर। क्योंकि जो सामान्य कारक होता है वो कैसा होता है? वो जन्मजात होता है। जो जी फैक्टर होता है वो जन्मजात होता है और जो विशिष्ट होता है वो एक अर्जित होता है। तो इतने तो आपको पता ही होगा कि एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड विने ने दिया, 1911 ईस्वी में दिया था। द्वै तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। कहाँ दिया था? लंदन में दिया था, वो भी 1904 ईस्वी में। और द्वै तत्व के सिद्धांत कौन कौन है? वो 2 तत्व, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। अगर सामान्य की जगह तो जी फैक्टर और विशिष्ट कारक एस फैक्टर। आ जाइए नेक्स्ट पे, त्रिय तत्व सिद्धांत ये किसने दिया था? वो भी स्पीयरमैन ने दिया था। द्वै तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने, त्रिय तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने और एक तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड विने ने, वो भी 1911 ईस्वी में। समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था थर्स्टन ने 1938 ईस्वी में। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा आप, एक तत्व का सिद्धांत जो मैंने बताया उसे निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं एक तत्व सिद्धांत को। वो भी अल्फ्रेड विने ने ही दिया है। समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया था, वो भी 1938 ईस्वी में। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत दिया, जिसमें देखना यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनते हैं? 3। तो आप लिख लीजिएगा एक एक पॉइंट बनाकर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपसे पूछ दिया जाए बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? वो थॉर्नडाइक ने दिया। वही क्वेश्चन आपके लिए बदल के आ जाएगा, चेंज करके आ जाएगा कि वालू का सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी आपके लिए होगा थॉर्नडाइक। वही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया जाए कि बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? वो भी आपके लिए थॉर्नडाइक होगा। वही क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाए कि परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। तो आपके क्वेश्चन कितने बन गए? 4। बहुतत्व का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत और परमाणुवादी सिद्धांत, ये किसने दिए हैं? चारों के चारों ये थॉर्नडाइक ने दिए। तो इन क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन एक एक मैंने बताया ना, एक एक पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर होंगे। तो इसलिए आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। यही मेरे से आपसे उम्मीद है कि आप अपने मम्मी पापा का सपना अच्छे से पूरा कर सकें और जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 140 नंबर प्लस ही आपको लाने होंगे। अगर मेरी आप वीडियो देखते हो तो आपको अवश्य ही 140 नंबर आपको, ये आपकी मेहनत सफलता दिलाएगी। क्योंकि ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रही हूँ, ये एक एक क्वेश्चन में एक साथ, जैसे किसी के ऊपर थॉर्नडाइक के हुआ, स्पीयरमैन के हुआ, अल्फ्रेड विने के हुआ, जितने मनोवैज्ञानिक के हुए, एक साथ आपको एक चीज़ मिलेगी, वो भी नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इसलिए मेरी मेहनत को देखते हुए एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर अवश्य करें और आपके लिए सफलता अवश्य हासिल होगी। ये मेरी
मतलब आपके लिए, मतलब मैं कितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपका सीटेट के एग्ज़ाम में ये मान लीजिएगा आपको 140 नंबर आपको मिलेंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिआयामी सिद्धांत ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? त्रिआयामी सिद्धांत ये दिया था गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। उनके त्रिआयामी 3 होते हैं, इनके 3 कारक हैं। त्रिआयामी मतलब 3, वो बहुत मतलब 2 तत्व जो बताए थे वो उसमें 2 आ जाते हैं, त्रिआयामी 3 आ जाती हैं। तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। इनके भी 3 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। कौन कौन से? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पादक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में। देख लीजिएगा पिछले वाले जो पेपर आपके हो चुके हैं उनको देखना, ये क्वेश्चन आपको मिला है। पिछली बार ही ये क्वेश्चन आया था कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया, तो इनके फैक्टर पूछ दिए जाएंगे। तो आपको विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पादक, इनके 3 फैक्टर हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत। देखो, बहुकारक अलग चीज़ है, बहुतत्व अलग हो गया, परमाणुवादी अलग हो गया, वालू का सिद्धांत अलग हो गया, थॉर्नडाइक ने दिया। इसमें बहुबुद्धि जुड़ गया शब्द, देख लो, देखो बच्चों देखो, बहुबुद्धि सिद्धांत जुड़ गया। तो ये किसने दिया था? गार्डन ने। तो ये क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप टिक लगा लीजिएगा। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? देखो, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वो भी कब किया था? 1885 में। 1885 में किसने किया था? गाल्टन ने किया था। बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? गाल्टन ने किया, 1885 ईस्वी में। बुद्धि लब्धि के जनक, बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? स्टर्न है। ये आप सभी लोगों को पता होगा, पिछली वीडियो में ये आपको मैं बता भी चुकी थी। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और कंप्लीट भी करते जाएं। जितनी सारी वीडियो हैं एक साथ मैं आपके लिए लाती रहूँगी नोट्स के माध्यम से, CDP की। लेकिन हर वीडियो आप मेरी देखिएगा, जिसको आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर हैं। देख लीजिएगा, 3rd क्लास, यहाँ पर बुद्धि लब्धि के जनक स्टर्न है। यही आपसे उम्मीद है कि आप देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। यही बेटा आपसे उम्मीद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।